रेहाना, अंदर आ जाओ एमिन, बेडरूम में। हेलो रेहाना, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कल तुम आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करती रह गई। हाँ, कल मैं मसरूफ थी। इकबाल भी तुम्हारा इंतजार करते रहे, फिर मीटिंग में चले गए। अच्छा ये बताओ, तुम दांडेली से मुझसे मिले बगैर कैसे आ गई? रेहाना, जानती हो तुम्हें खुश देखकर मैं कितनी खुश हूँ? हाँ जानती हूँ, तुमने मुझे बहुत खुलूस दिया। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कभी कभी बहुत रुखाई बरती, लेकिन एमिन वो मेरी मायूसी और ना उम्मीदियों का दौर था। अब मैं वैसी नहीं रही। मैंने इकबाल को पा लिया है एमिन। ये सब हुआ कैसे? अजहर नवाब की वजह से। अजहर नवाब? हाँ, उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि इकबाल ही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं बिला वजह उनसे दूर रहने की जिद कर रही थी। अजहर नवाब ने ये सब किया? हाँ एमिन, वो खुद बॉम्बे गए थे और उन्होंने इकबाल को मनाया। हालांकि पापा से उनकी कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि पापा चाहते थे कि इकबाल मुझसे माफी मांगते हुए आए या फिर मैं उनसे तलाक ले लूं। लेकिन आखिर जीत अजहर नवाब की हुई। जानती हो एमिन, पापा अपने पैसे से अजहर नवाब को खरीदना चाहते थे। खरीदना? हाँ एमिन, लेकिन अजहर नवाब ने साफ इनकार कर दिया। एमिन, तुम्हें अजहर नवाब ने कुछ बताया है क्या? क्या? यही कि कुछ ही दिनों में मैं क्रचेस के सहारे चल सकूंगी। सच? हाँ, और एक लेडी डॉक्टर ने कुछ और भी बताया है। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ एमिन। रेहाना! हाँ एमिन। आदाब मिस एमन, हम सुबह से आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ इन्हें? वो मेरे लिए बहुत खुश है। अच्छा इकबाल, I'll see you later. बाय। Miss Shah Khan, she's just got to the market to buy some books. Thank you. मैं नहीं जानती थी यहाँ कोई और भी है। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन क्या इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि कुदरती नज़ारों में भी किसी को अपना शरीक नहीं करना चाहता। तुम्हारी उदासी की वजह जान सकता हूं? आज मेरे बाबा को मरे 3 साल हो गए। तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे बाबा इतने माहिर थे। आपको कैसे पता चला? बैंगलोर में जमाने की नाइंसाफियों का जिक्र हो रहा था, तो चीफ आर्किटेक्ट ने बताया कि तुम्हारे अब्बा हुनरमंद होने के बावजूद भी सिर्फ ड्राफ्ट्समैन रहे।
वो तो तुम्हारा भी जिक्र कर रहे थे। क्या कहा? उन्हें तुम्हारा नाम ऐमन बहुत पसंद था। उन्होंने कुछ और भी कहा क्या? कि तुम बहुत भोली भाली और प्यारी हो। तो मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा आपने उसको अब नहीं देखा। बाबा ने कभी किस्मत से गिला नहीं किया। किस्मत उनके बड़े बड़े इम्तिहान लेती गई और वो सब कुछ हंसते खेलते झेलते गए। पर वो मम्मी के बगैर नहीं रह सके। मैं जानती हूँ वो मम्मी के बगैर नहीं रह सके। नाकामियों से हंसते खेलते लड़ना मैंने उन्हीं से तो सीखा है। आओ। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। लीजिए सुनिए दक्कनी जबान के मुमताज शायर जनाब सुलेमान खतीब की नज्म याद। याद बोले तो याद बोले तो याद बोले तो तकिए में गजरे की बात। याद बोले तो याद बोले तो याद बोले तो तकिए में गजरे की बात। याद बोले तो याद बोले तो जैसे केवड़े का कांटा कलेजे के पास। याद बोले तो याद बोले तो याद बोले तो बचपन में छोड़े सो गाँव। जैसे पनघट के पानी में राधा की छाँव। याद बोले तो खाली दीवाने का ख्वाब। एक बच्चे का जैसे अधूरा जवाब। याद बोले तो पलका को आंसू की लोट। काले बादल को चांदी की चमकीली गोट। याद रोते सो अखियां में गोरी का रूप। जैसे पड़ते सो पानी में हल्की सी धूप। याद बोले तो आंसू की टूटी लड़ी। घुप अंधारे में छोटी हुई फुलझड़ी। याद बोले तो जूही की खिलती कली।
के होठों वो जैसे हंसी, याद बोले तो अखियां झुकाने का नाम, एक नक्शा बना को मिटाने का नाम, याद बोले तो दिल में छुपाने की बात, चुप जरा सोच को मुस्कुराने की बात, चुप जरा सोच को मुस्कुराने की बात, याद बोले तो याद बोले तो याद बोले तो याद बोले। अमन बीबी, आइए अब्दुल करीम। छोटे सरकार ने ये भेजा है और ये चिट्ठी होटल में आई। एमन बेटी, जीती रहो। एक दिन घर में अकेली बैठी तुम्हें बहुत याद कर रही थी जब एक खूबसूरत हादसा हुआ मेरे साथ। कितना खुश होता है इंसान कभी अपनी गलती मानकर। तुम्हारे एम्प्लॉयर के बारे में मेरा शक गलत निकला। आजर नवाब जैसा बांका सजीला नवाब मेरी कुटिया में ऐसे आया जैसे मुझे बरसों से जानता हो। मेरी रसोई में बैठकर मेरे साथ चाय पी। वो तुम्हारे अब्बा की तस्वीर मांगकर ले गए। अगले दिन उसका प्रिंट बनाकर एक सुंदर गुलदस्ते के साथ वापस भी कर दी। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद आया। अब्दुल करीम। गुड मॉर्निंग सर। आप? सर थैंक यू सो मच। फूल और आप ऑफिस में मिलिए मुझे। यस सर। आपका लेटर आको है। वही खतनियात है जिसका मुझे इंतजार है। आजर नवाब का लेटर इधर से रख दूं? ये लीजिए। सब ठीक ठाक है ना? दूर मत जी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आजम नवाब ने मुझे हैदराबाद बुलाया है।
आदाब। अरे अरे मेरा सामान कहाँ रूम में ले जा रहा हूँ, आपके रूम में। ये मेरा घर है? ला दुकान। आदाब। आदाब। आप कब आए यहाँ? इस आलमपना में कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। हाँ? अरे सुनिए, मेरा सामान आपके रूम में है सर। एंड व्हाट्स माय रूम नंबर? 202 सर। ओह, थैंक यू वेरी मच। कुछ बदल गया? आखिर हुआ क्या? कौन? अंदर आओ। हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वाह, आओ मेरे खोटे सिक्के। आदाब। तुम्हें देख के तो तबीयत खुश हो गई हैं? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे। लेकिन यार ये माजरा क्या है आखिर? हुजूर आपको मालूम नहीं, हवेली होटल में बदल गई। हाँ, लेकिन बड़ी सरकार वगैरह? वो सब ऊपर रहते और नीचे होटल। अच्छा अच्छा। और एमन कहाँ है? जी वो इस वक्त तो बड़ी सरकार के पास। हाँ मियाँ, इतने दूर से आए हूँ, खड़े खड़े शक्ल देखोगे, हमें कुछ खिलाओगे कि नहीं? जी बेहतर हुजूर, लेकिन हुजूर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं आजकल बड़ा खानसामा बन गया हूँ, किसी बैरे से भेज देता हूँ। वैसे क्या लेंगे आप? कुछ भी भेज दो मियाँ। दरअसल मेरी गलत फहमी थी, बदल तो आप भी गए। बंदगी सरकार। बशारत बेटे, कैसे हो तुम? मम्मी, आप? आई एम सॉरी मम्मी, मेरी आंखें धोखा खा गई थी। नहीं बेटा, धोखा आंखें खुली रखकर मैं खा रही थी। रंगीन चश्मा लगाकर ये दुनिया रंगीन नहीं हो जाती बेटे। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं दांडेली से सीधा खाला सरकार के पास इसलिए आया था, सोचा आप क्लब में होंगी। नहीं बेटा, अब मैंने क्लब जाना छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ दांडेली जाऊंगी, वहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। मम्मी जानू, वहां की दुनिया बहुत छोटी है, आपको रास नहीं आएगी। नहीं बेटा, अब इतनी बड़ी दुनिया मुझसे समेटी नहीं जाती। मैं थक गई हूं बेटा। बंद की खाला सरकार। फिर वही नाउम्मीदी की बातें। तस्नीम पाशा, तुम बशारत नवाब के साथ दांडेली जरूर जाओगी, लेकिन दुनिया से भागने वाली बातें बेकार हैं, क्योंकि दुनिया हर जगह वही है। पर हवेली वही नहीं रही सरकार, बहुत हालात बदल चुके हैं। तुम भी तो बदल गए हो बशारत नवाब। जंगल की ताजा हवा में तुम्हारी सेहत और भी निखर आई है। चश्मे बद दूर।
ऐमन और शाहाना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हैं वो लोग? ऐमन अब अपने क्वार्टर में रहती है, अभी कुछ देर पहले ही तो गई है। और शाहना अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ है। हैं? शाहाना इम्तिहान दे रही हैं? हाँ बशारत बेटे, आजर नवाब भी यही चाहते हैं। ऐसी डांडेली में काम ठीक चल रहा है? जी हाँ खाला सरकार, हमारे बनाए हुए फर्नीचर का एक शोरूम बॉम्बे में भी खुल गया है। हुकूमत जो काली नदी पर डैम बनवा रही है, उससे दांडेली की अहमियत और बढ़ जाएगी। देखा तस्नीम पाशा, तुम नहीं चाहती थी ना कि बशारत नवाब डांडेली जाएं? पर मुझे अफसोस है खाला सरकार, मैं और ज्यादा दिन तक दांडेली नहीं रह पाऊंगा। मेरे यूरोप जाने की तैयारी हो चुकी है। जरूर जाओ बेटे, सफर वसीला जफर, यानी कामयाबी की चाबी कहा जाता है। अरे आइए आइए। आप कब आए? हम गए ही कहाँ थे, यहाँ थे आपके हाथ में, आपके दिल में। तोहफे के लिए शुक्रिया। वेलकम। तो आप दांडेली छोड़कर भाग आए? मैं शिकायत करूंगी आपकी बिग बॉस से। बैठिए। जी खाक साहब उन्हीं के हुक्म पर तो हाजिर हुआ है। फिर फैक्ट्री कौन देखेगा? चलिए आप भी हद करते हैं, बेचारे की नाक इतनी भी लंबी नहीं। कभी हमें भी इतनी बारीकी से देख लिया कीजिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। अहमद बीबी, आओ अब्दुल करीम। बुलावा आया है छोटे सरकार का। अच्छा, मैं भी आई। अबे पहुंच गया तू यहाँ पे भी, आंधी के आवारा पत्ते। मेरे को क्या मालूम, छोटे सरकार बोले तो आया। मैं तेरा गला दबा दूं। वो क्यों सरकार? अरे रह गई ना मेरी बात अधूरी। सरकार जब तक इससे दिल बहला लीजिए। बात तो है कि नहीं? वाह मियाँ, क्या बात है। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो आप उनके साथ हैं। जरा हमारे लिए भी कुछ करिए, थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए, बस बात बन जाएगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मुंशी जी, जी सर। खाला अम्मी से पूछ लीजिए जी कि शादी के लिए कितने जोड़े चाहिए होंगे। जी अच्छा जी अच्छा। और खान ब्रदर्स से यहाँ लाप ले आए। जी नहीं सरकार, अपनी ड्योढ़ी में लक्ष्मी नारायण जौहरी के पास से जेवरात आते हमेशा। बेहतर है वहां चले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। जी और हाँ जान आइए आप। शाहाना की शादी के लिए कुछ जेवर लेने हैं, आप मुंशी जी के साथ चले जाएं। आई नो यू हैव अ गुड टेस्ट। शाहाना मेरे साथ जा रही हैं इनविटेशन कार्ड सिलेक्शन के लिए। हर दिल को सुनाते हैं